इतना फैमिली से प्रेशर है कि अब लगता है सुसाइड ही एक सॉल्यूशन है। और क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो आप समझ सकते हैं कितने प्रेशर्स रहते हैं। मैरिज का प्रेशर है, फैमिली ने हमको लिमिटेड टाइम दिया हुआ था। पिछले बार भी हमको बहुत मुश्किल से हमने टाइम मांगा कि इतने टाइम आप दे दो, 6 महीने दे दो, इसमें एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। हमारी कितने घंटों की मेहनत है, आप समझ सकते हैं सर। लोगों के पास भी भूख हड़ताल, अनशन वगैरह से कुछ बचेगा नहीं। तो हम लोग भी फास्टिंग में रहना जानते हैं, बहुत अच्छे से रहना जानते हैं। हम लोग भी आराम से फास्टिंग में आराम लग रहा है कि जैसे हम पढ़ने वाले हमको सजा मिल रही है इसकी। हम तो जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, बल्कि हम कोऑपरेट भी कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको फांसी पे लगा दीजिए, हमको भी टांग दीजिए अगर हम दोषी हैं तो। हम ये चाहते हैं कि एग्जाम रद्द ना हो। दैट केस आप रद्द कैसे कर सकते हैं बिना जांच के, जबकि हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। ईडी भी आ गई है, आप हमारा जांच करवाइए, सीआईडी कर ही रही है। हम लोग ने कार्बन कॉपी वगैरह भेज दिया। 2-2 साल 3-3 साल का लोग मेहनत लगाते हैं, हम लोग को एक मौका मिलता है। तो हम जनरल कैटेगरी से हैं, रेगुलर ही दे सकते हैं, बैकलॉग दे नहीं सकते। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित रॉय। झारखंड की आबो हवा में अभी छात्रों की गूंज जो है वो पूरे देश तक पहुंच रही है, और यहाँ के जो हालात है, जो माहौल है और छात्रों की जो मांग है वो सभी तक जरूर पहुंच रही है। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें कई सारे ऐसे छात्र भी हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। उनका कहना यह है कि ये जो 14वीं जेपीएससी हुई थी इसको रद्द ना किया जाए, साथ ही जो बैकलॉग था 2023 और 2025 का उसको भी ना किया जाए। आखिर ऐसा ये छात्र क्यों कह रहे हैं, ये आज हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहूंगा और अपने बारे में बताइए कि जेपीएससी की कौन सी परीक्षा आपने दी है, क्या निकला और क्यों मांग करे कि रद्द ना हो, जबकि पूरा झारखंड जो है ये चाह रहा है कि रद्द हो जाए। नहीं, देखिए, मेरा नाम हुआ नीरज कुमार, मैं रामगढ़ जिले से हूँ। और जेपीएससी रेगुलर और दोनों प्रीलिम्स, दोनों बैकलॉग का प्रीलिम्स, मतलब तीनों मेरा एग्जाम प्रीलिम्स निकला हुआ है। और मेरे सामने अभी 3-3 मेंस था। अब हम तो भाई जेन्युइन हैं, हम तो मेरिट पे गए हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि अगर 10 लोग हैं, 10 लोग में 1 लोग के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का संक्षिप्त में मांग यही है कि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है उन लोग को आगे मेंस में बैठने का मौका मिले, और जो इलीगल तरीके से गए हैं, अनफेयर तरीके से गए हैं, अनफेयर प्रैक्टिस किए हैं, वो कल्प्रिट को आप वो जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। बलि का बकरा हम लोग क्यों बने? क्योंकि पेपर लीक तो हुआ नहीं, पहली बात। और जो लोग रद्द का मांग कर रहे हैं भाई, वो उसका एक सर्टेन बेस होना चाहिए कि क्यों रद्द का मांग कर रहे हैं। क्योंकि मेरा अगर पर्सनल बात बोलिएगा तो मेरे घर से हमको 6 महीने का मोहलत मिला है कि तुमको 6 महीने के अंदर जो करना है करो। उसके बाद हो सकता है कि जेपीएससी क्विट करे या कुछ और करे। तो मेरे पास तो भाई 6 ही महीना था। हाँ, अब ये मेरे पास अभी समझिए कि 3 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया, फिर सरकार जांच एजेंसी के जरिए जांच कर रही थी। और हम लोग का आश्वस्त थे सरकार से कि भाई जांच एजेंसी के जरिए जांच कर रही है, फेयर स्टूडेंट को भी ओएमआर मांग कर रही है। तो हम लोग तो ओएमआर भी भेजे। 5 अगस्त तक डेट था, एक्सटेंड किया गया डेट 7 अगस्त तक। तो अचानक से एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि सरकार जन समूह या भीड़ तंत्र के दबाव में आकर के ये डिसीजन लेने पे आतुर हो गए कि भाई हम जेपीएससी जो प्रीलिम्स हुआ रेगुलर का और दोनों बैकलॉग ये रद्द कर सकते हैं। हालांकि की नहीं अभी तक, कर सकते हैं। या चूंकि ये चुनाव नहीं ना है, ये वोट की राजनीति नहीं ना है कि आप एक भीड़ तंत्र के मतलब ज्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे है उसके आधार पे आप फैसला लीजिएगा। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो अपना परिचय दीजिएगा, कहाँ से हैं आप, और दूसरी चीज ये कि आप लोग इस पक्ष में हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, लेकिन फलाफल ये निकले कि इसको रद्द ना किया जाए, क्योंकि आप लोग का जो मेरिट पे सिलेक्शन हुआ है अभी तक पीटी वाले में, और मेंस देने की जो आप लोग की बात है वो सही रहे। जी, मेरा नाम है रोशनी, मैं रांची की रहने वाली हूँ। और मैं जनरल हूँ, तो मैंने ये रेगुलर का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर किया है, पीटी को क्लियर किया है। पिछले बार इंटरव्यू में मैं गई हूँ, 11th वाले इंटरव्यू में मैं गई हूँ, तो उसमें कुछ नंबर से मैं रह गई। और क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो आप समझ सकते हैं कितने प्रेशर्स रहते हैं। मैरिज का प्रेशर है, फैमिली ने हमको लिमिटेड टाइम दिया हुआ था। पिछले बार भी हमको बहुत मुश्किल से हमने टाइम मांगा कि इतने टाइम आप दे दो, 6 महीने दे दो, इसमें एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तब भी ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, और एक पीटी पास करने के बावजूद हमको ये आ रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है पूरी तरह से नकार दिया जाएगा। हमारी कितने घंटों की मेहनत है, आप समझ सकते हैं सर। हम इतने घंटे पढ़ाई करते हैं, हमने कई जॉब्स छोड़े इसके चक्कर में कि हम जेपीएससी पे टोटली हम फोकस करेंगे। तो ये हमारा जो मेहनत, इसको नकारा नहीं जाए। और क्योंकि कुछ दिन पहले जब लीक की बात चल रही थी तो इरफान अंसारी जी ने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जितने मीडिया वालों से उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं तो उसकी जाँच होनी चाहिए, जिसके लिए हमने ओएमआर दिया और हम भी कोऑपरेट कर रहे थे। तो सरकार के पास काफ़ी सिस्टम है, सीआईडी, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे वो पता लगा सकती है कि कौन कल्प्रिट है, किसने बाद में ओएमआर के साथ टैंपरिंग किया। तो हम तो बल्कि लग रहा है कि जैसे हम पढ़ने वाले हमको सज़ा मिल रही है इसकी। हम तो जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, बल्कि हम कोऑपरेट भी कर रहे हैं। अगर हम आज हमको बहुत लोग कह रहे हैं कि आप लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, माइनॉरिटी में आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोगों ने सेटिंग किया होगा, तभी आप इतने परेशान हो कि आपका रिजल्ट आए। तो हम आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमने अगर चोरी की होती तो हम इतनी हिम्मत से नहीं आते आज यहाँ पर। ऊपर से उसके बाद दीपिका सिंह मैडम जो है, उन्होंने कहा, अभी हाल में उन्होंने कहा कि 100 लोगों में अगर 20 लोग अगर गलत निकलते हैं तो 80 को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए।
तो ये बात हमारे साथ, ये तो लग रहा है कि बिल्कुल हम बलि का बकरा बन जा रहे हैं इस चीज़ में, और कुछ और चीज़ों की मांगों को मतलब शांत करने के लिए ही हमारा मुद्दा उठा रहे हैं कि 14वीं रद्द हो जाए। पर कोई बेसिस तो होना चाहिए। जब आपके मंत्री खुद ये मान रहे हैं कि लीक नहीं हुआ, तो फिर किस बेसिस पे आप ये कर रहे हैं? अच्छा, विधानसभा का घेराव कल तमाम छात्रों ने किया, हजारों की संख्या में वहां पे पहुंचे, बहुत तरीके की चीजें हुई, वाटर कैनन चला, लाठीचार्ज तक का बल प्रयोग भी किया गया पुलिस के द्वारा। उन छात्रों से जो ओपिनियन है आप लोग का जरूर अलग है, लेकिन उतने बड़ी संख्या में अगर छात्र किसी चीज की मांग कर रहे, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग हैं जितने जो जेन्युइन है, आपके जैसे और भी लोग होंगे जो अभी शायद सामने नहीं आ रहे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर कोई छात्र अगर कूच कर रहा है, अपनी मांग रख रहा है, तो उस चीज को देखिए, जो वो छात्र मांग रहे हैं वो हमारे भाई हैं। हम लोग बिल्कुल ओपिनियन में डिफर नहीं करते हैं। हम लोग भी रिफॉर्म चाहते हैं। जो भी दोषी है उसको फांसी पे लगा दीजिए, हमको भी टांग दीजिए अगर हम दोषी हैं तो। हम लोग बस एक चीज़ में डिफर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि एग्जाम रद्द ना हो। अगर आपको रिजल्ट रद्द करके फेयर करना है उसको, कि जो 10 लोग घुस गया है सपोज, उस 10 को बाहर करके 10 जो जिसके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि सारे लोग तो पास नहीं कर सकते, 10 का अन्याय हुआ, आप उसको फिर से रिजल्ट में सम्मिलित करके और फिर से मेंस को प्रोसीड कर सकते हैं। बस रद्द करने पे हम लोग डिफर हैं। और हम लोग को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। रिफॉर्म्स हो रहा है, अच्छी बात है। लोग पकड़ा रहे हैं, अच्छी बात है। नई तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बहुत अच्छा बात है। रद्द करने में कहीं डर ये भी है आप तमाम छात्रों को कि चूंकि झारखंड के इतिहास कुछ अलग टाइप का रहा एग्जाम्स को लेकर के, 26 साल हो गए लेकिन अभी तक 14 ही जेपीएससी हुई, तो अगली बार शायद हो सकता है कि फिर से कुछ दिक्कत हो। देखिए, 26 साल में भैया 14वां जीपीसी जरूर चल रहा है, बट प्रीलिम्स ये 9वां था। और 10 साल में 4 प्रीलिम्स हुआ है, 2016, 21 और 23 और ये 26, 24 और 26, 4 से प्रीलिम्स हुआ है। तो यानी कि 10 साल में कोई बच्चा का या कैंडिडेट का एज 20 से सीधे वो 30 में पहुंच गया, बट वो 4 ही दे पाया। उस सिचुएशन में क्या होता है कि एज तो आपका कोलैप्स करते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, वो तो उस रेस से जल्दी जल्दी बाहर हो रहा है। और अगर एग्जाम रद्द हो जाएगा इतना हाई कट ऑफ में, जो सबसे टफ एग्जाम में से एक आता है, यूपीएससी से भी टफ बोला जाता है जेपीएससी को, उस पे आप अगर बाहर कर देते हैं, 2 साल में एक बार मौका मिलता है। अगर आपका एक दिन खराब चला गया तो आप सीधे फिर 2-3 साल पीछे हो गए, शायद आपका बनने का सपना ही खत्म हो जाएगा। तो इन दैट केस आप रद्द कैसे कर सकते हैं बिना जांच के, जबकि हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। ईडी भी आ गई है, आप हमारा जांच करवाइए, सीआईडी कर ही रही है। हम लोग ने कार्बन कॉपी वगैरह भेज दिया, कहीं बुलाती है, कोई जांच में सहयोग मांगती है, हम लोग रेडी हैं। जुडिशियल इंक्वायरी हम लोग रेडी हैं, लेकिन बिना जांच कंप्लीट हुए चार्जशीट सुन रहे हैं कि 3 महीने बाद होगा। तो 3 महीने से पहले ही अभी अनाउंस कर दिया गया कि हम तो ये रद्द करने के लिए ऑफर कर दिए हैं। तो ये तो हम लोग को 2000 लोगों को एक तरह से एक बली टाइप का ऑफर कर दिए भाई, इसको काट दो। सरकार को ये समझना चाहिए कि एक नैरेटिव सेट हुआ कि जेपीएससी परीक्षा लीक हो गई जा रही, पूरा इंडिया में ये नैरेटिव हुआ। पेपर लीक नहीं थी। इनफैक्ट जो चेयरमैन सर थे उनका तारीफ हुआ था कि बहुत अच्छा प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ है 19 अप्रैल को, और 2 जुलाई को जब रिजल्ट आया उसके बाद एक कार्बन कॉपी का जो एमआर है वो सर्कुलेट हुआ, वहाँ से चीज़ें सीआईडी वगैरह इन्वॉल्व हुई। तो जो हम एज अ कैंडिडेट हम लोग क्या कर सकते थे कि हम लोग फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, अपना मार्कशीट, अपना ओएमआर सबमिट कर दिए, वो चला गया ऑफिस के अंदर। अब वो इंटरनल इशू है कि किसी ने क्या बाहर निकाला नहीं निकाला, वो तो जांच का विषय है, वो कोर्ट देखेगी, जुडिक्शन मेरा नहीं है। हम लोग तो वहाँ पे कहीं गलत नहीं है। हम लोग उल्टा, मैंडेट नहीं था हम लोगों की कार्बन कॉपी अपने साथ रखना है, फिर भी हम लोग रखे। सीआईडी मांगी, हम लोग ने दिया। हम लोग जहाँ बुलाएगी हम लोग वहाँ जाने के लिए रेडी हैं। और हम लोग यहाँ दिख आपको कम रहे हैं क्योंकि बंदी है, लोग सब सारे लोग नहीं आ पाएंगे। 200-250 लोगों का हम लोग का ग्रुप ऑनलाइन हो चुका है, और वो लोग सब बोल रहे हैं कि हम लोग भी और ऐड कर रहे हैं, हम लोग एक नंबर सर्कुलेट करेंगे। लोग नंबर्स में तो बढ़ रहे जैसा आप बता रहे हैं, और जितने तमाम ऐसे जो छात्र हैं जो चाहते कि रद्द ना हो वो सामने आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल तब भी ये है, चूंकि आप ये समझिए कि अगर 5000 10,000 छात्र एक जगह पे हैं और वो प्रेशर बना रहे हैं सरकार के ऊपर किसी भी तरीके से, चाहे विधानसभा घेराव हो, चाहे यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, और आप लोग जो हैं, अगर मान लीजिए कि आप प्रेशर में आकर के सरकार इसको मांग लेता है और 14वीं जेपीएससी को रद्द कर देता है और वो आधिकारिक सूचना निकाल देता है, उसके